हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट ए एंड बी चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट ए में तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:2:1 है, तीनों मिलकर के फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसोल्यूशन पर एसेट को बेचा गया, लाइबिलिटीज की पेमेंट की गई, सारी इंफॉर्मेशन है। इसके बेस पर आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं। लेजर अकाउंट में क्या क्या बनेगा? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड में कैश या बैंक अकाउंट। यहां पर किसी पार्टनर ने लोन दिया या लिया नहीं है तो वो अकाउंट नहीं बनेंगे, उसको आप स्किप कर दो। अब रियलाइजेशन अकाउंट में आपको अपनी सारी एसेट्स डेबिट साइड पे ट्रांसफर करनी है, जो वैल्यू यहां पर लिखी है उसी वैल्यू पर, लेकिन कैश इन हैंड यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। तो सबसे पहले आएगा डेटर्स, स्टॉक, दोनों ही कंपनी के शेयर्स, पेटेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल। ये जो गुडविल आप बाहर की बाहर राइट ऑफ कर देते थे, यहां पर डिसोल्यूशन में ये एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट, जिसे आपको यहां पर ट्रांसफर करना है। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज को आपको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना है, लेकिन कौन सी? आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स आएंगे 3142। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इसका क्या किया जाए? मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर कोई भी प्रोविजन किसी एसेट के साथ कनेक्टेड है तो वो प्रोविजन भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा। जैसे कि डेटर्स के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप क्रेडिट साइड पे शो करते हो, उसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट आपको क्रेडिट साइड पे शो करना है 4000 से। सारी चीजें ट्रांसफर कर ली, कैपिटल के बैलेंसेस यहां पर नहीं आएंगे। अब हमने एसेट्स को बेचा, बेचा तो पैसा मिला, और कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे। तो सबसे पहले लिखा है कि एक्स ने बिल्डिंग को खरीदा 7300 में। एक्स कौन है? पार्टनर। पार्टनर ने एसेट को खरीदा लेकिन पेमेंट नहीं की, तो हम क्या कहेंगे? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 7300। अब इसके साथ के साथ पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले लिखो बैलेंसेस इनके कैपिटल के। क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी 3582, 2720, 16124। अब एक्स ने एक एसेट खरीदी है तो उसके अकाउंट को डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्डिंग आएगा, टाइपिंग एरर है, इन्वेस्टमेंट नहीं, बिल्डिंग लिखना है आपको 7300। नेक्स्ट है आपका कि जो वाई है इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है और इस फर्म की एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है। अब आप कहोगे डिसोल्यूशन में तो हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं, तो वाई अगर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है तो ये तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ ही नहीं। तो ध्यान से समझो, वाई सिर्फ अकेला बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो ये एक एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, है ना? तो इसका मतलब ये इसको प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट करके आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। फर्म की एसेट्स को खरीद रहा है, तो ये पार्टनर अगर एसेट को खरीद रहा है तो इसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कौन कौन सी एसेट खरीदी? गुडविल, स्टॉक और डेटर्स, तो जो हमारी वैल्यू है बैलेंस शीट में उसी पर इसने खरीदा। तो गुडविल 3000, स्टॉक 3498, डेटर्स 1746। इसके बाद पेटेंट्स 6500, मशीनरी 1500। ये सारी एसेट्स टोटल 16244 की इसने खरीदी। इसी तरह से इसने क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी को भी टेक ओवर किया। तो फर्म की लाइबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर करेगा, तो कहां दिखाओगे? डेबिट साइड पर टू वाइज कैपिटल अकाउंट 3142। अब आप लोग जो इतनी सारी चीजें करने के बाद थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो कि यहां पर भी तो इसने इतनी सारी एसेट खरीदी और एक लाइबिलिटी को भी टेक ओवर किया, तो ये आपस में क्यों नहीं एडजस्ट हो रही?
ध्यान से समझो कि आपका जो वाई का कैपिटल है उसके साथ ये सारी चीजें एडजस्ट हो रही है। पार्टनर अगर कोई एसेट खरीद रहा है, उसकी पेमेंट उसने नहीं की, तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। एक तरह से उसकी कैपिटल के बैलेंस के साथ ये सारी चीजें एडजस्ट हो रही है। अगर क्रेडिटर्स को इसने टेक ओवर किया तो इसके कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और हमने पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए। तो ये वो लाइबिलिटी है जो रियलाइजेशन अकाउंट का हिस्सा नहीं है। हम जो आपस में एडजस्ट करते हैं वो एसेट और लाइबिलिटी एडजस्ट करते हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट का हिस्सा है। जैसे आपकी ये जो एसेट्स हैं, अगर ये सेटल होती क्रेडिटर्स के साथ, तो आप इसको कहते कि एक लाइबिलिटी एक एसेट के साथ एडजस्ट हो गई। तो रियलाइजेशन में ही आपको एसेट को बेचकर जो पैसा मिलना था यही दिखाना था, और जो क्रेडिटर्स है उसकी पेमेंट भी आपको यही दिखानी थी। तो लेकिन ये दोनों चीज ना होकर के हम इन सब चीजों को किससे एडजस्ट कर रहे हैं? कैपिटल के साथ। इसलिए ये आपको अलग अलग दिखाना है। इनमें से कोई भी चीज आपस में एडजस्ट नहीं होगी। जब भी कोई भी चीज पार्टनर खरीदेगा, टेक ओवर करेगा, वो आपको अलग से दिखाना है, राइट? अब इसके बाद इसकी पोस्टिंग आप कैपिटल अकाउंट में करोगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स वाई ने खरीदी 16,244 की। लाइबिलिटी को टेक ओवर किया तो क्रेडिट साइड पे लिखो 3,142। अब इसके साथ जेड ने भी इसी तरह से कुछ एसेट्स को टेक ओवर किया। जेड ने जो सी कंपनी के शेयर्स हैं वो खरीदे 5 रुपीज के हिसाब से। तो हमारे टोटल शेयर्स थे 60 शेयर्स, जो कि 5 रुपीज के हिसाब से 300 रुपीज के इसने ये शेयर्स खरीदे। तो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 300। अब ये एसेट भी इसने खरीद ली, तो इसको आपको जेड के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है, साथ के साथ टू रियलाइजेशन अकाउंट 300। अब देखो क्या चीज रह गई, आपके 100 शेयर्स रह गए बी कंपनी लिमिटेड के, जो कि क्या लिखा है कि ये इन तीनों पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स की वैल्यू क्या लगाई गई? 100 शेयर्स की वैल्यू लगाई गई है 20 रुपीज। 20 रुपीज के हिसाब से इन शेयर्स को इन तीनों ने आपस में डिवाइड किया। हमें कैसे पता चला कि ये 20 रुपीज का है? यहां देखो, 100 शेयर्स 2000 रुपीज की वैल्यू के हैं, तो इसका मतलब एक शेयर आपका 20 रुपीज का है ना? और हर पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इन शेयर को टेक ओवर किया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एक्स ने 70, तो 20 रुपीज के हिसाब से वैल्यू क्या बनेगी? 1400। वाई ने 20 शेयर्स 400 और जेड ने 10 शेयर्स 200। तो ये इन तीनों के अकाउंट में आप डेबिट करोगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1400, बाय वाई's कैपिटल अकाउंट 400, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 200। इसकी भी हम साथ के साथ कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1400, 400, 200। अब चेक करो क्या सारी एसेट्स आपकी कवर हो गई? गुडविल आपका हो गया, डेटर्स आपके हो गए, स्टॉक हो गया, दोनों कंपनी के शेयर्स हो गए, पेटेंट हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई है, गुडविल हो गई है, सारी चीजें कवर हो गई। तो सारी एसेट्स हो गई कवर। इसी तरह से अब हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की। तो लाइबिलिटीज तो आपकी एक ही थी, क्रेडिटर जो कि वाई ने ही खरीद ली, तो लाइबिलिटीज भी कवर हो गई। अब बारी आती कि चेक करो प्रॉफिट है या लॉस है। हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है 520 रुपीज का, जो कि इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। इन तीनों के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, एक्स 364, वाई 104, जेड 52। एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। इसमें आपके पास एसेट को बेच करके कहीं से भी कैश का बैलेंस नहीं आया, क्योंकि आपने मार्केट में बेचा ही नहीं है। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज पार्टनर्स ने ही टेक ओवर की। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट था रियलाइजेशन का, वो आपको क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 364, 104 और 52। अब इन तीनों पार्टनर के जो भी बैलेंस है हमें पे करने हैं। तो एक्स का चेक करो, यहां पर इसका क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कम है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो इसका मतलब हमें इससे पैसा लेना है।
इससे पैसा लेना है कितना, 4754। इसी तरह से y का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम, तो हमें इससे भी पैसा लेना है 10,678। लेकिन जेड का क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब हमें इसे पेमेंट करनी है टू कैश अकाउंट 15,676। हमने ये सारी ट्रांजैक्शन कैश में क्यों की, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में कैश अकाउंट है, तो इसलिए हम कैश के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करेंगे। एंड में लिखो टोटल। अब आपके पास कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है 244, बैलेंस शीट में दिया है। एसेट को हमने ना तो बेचा ना ही लाइबिलिटीज की पेमेंट की, हाँ लेकिन जो कैपिटल है उनके लिए हमने किया। दोनों ही पार्टनर से हमें जो पैसा लेना था हमने रिसीव किया, एक्स से 4,754, वाई से 10,678 और जेड को हमने पेमेंट की 15,676। जितना पैसा था वो लाइबिलिटी पे करने में खर्च हो गया। एंड में टोटल करो, बैलेंस नील है। अगर बैलेंस नील है तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। अगर कैश अकाउंट आपका मैच कर जाता है तो इसका मतलब आपने कहीं पर भी मिस्टेक नहीं की, आपने क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया है। बिल्कुल करेक्ट किया है तो मार्क्स भी फुल मिलेंगे। तो ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट बी। 3 पार्टनर है पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब ये तीनों मिलकर के फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसोल्यूशन पर एसेट और लाइबिलिटीज को सेटल किया गया, जर्नल एंट्रीज भी बनानी और लेजर अकाउंट्स भी बनानी। तो लेजर अकाउंट्स में तो आपके वही बनेंगे, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। एक पेज आप जर्नल एंट्रीज के लिए बनाओगे ताकि साथ के साथ जो भी जर्नल एंट्री बनेगी वो आप साथ के साथ बनाते जाओ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर पॉइंट पे जहां पर भी जर्नल एंट्री है वो बनेगी तो आप साथ के साथ बनाओगे, तो कोई जर्नल एंट्री मिस नहीं होगी। एंड में जाकर के जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो कोई ना कोई एक जर्नल एंट्री रह जाती है और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो हम मार्क्स क्यों डिडक्ट कराएं जब हमने इतनी प्रैक्टिस की है। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाते हैं और इसमें हम डेबिट साइड पर अपनी सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले लिखो डेटर्स 20,000 से, और जो इसके साथ का प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200। स्टॉक शेयर्स जो आपके हैं 30,000 के, मोटर कार 75,000, प्लांट 80,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जैसे आप पहले बाहर की बार डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पार्टनर्स के लिए एक तरह से खर्चा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इस केस में भी आप बाहर की बार डिस्ट्रीब्यूट करके इसको खत्म करोगे। अब लाइबिलिटीज में आपको ट्रांसफर करना है। क्रेडिट साइड पे लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, पी पार्टनर है उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है, उसकी वाइफ ने अगर फर्म को लोन दिया तो आउटसाइड पार्टी में कवर होगी बाय मिसिस पीज लोन 25,800। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस यहां पर नहीं आएंगे। अब देखो कौन सी एसेट किसने खरीदी या हमने कितने में बेचा, उससे कितना पैसा मिला, वो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पर। तो पहले जर्नल एंट्री बना लो इन दोनों चीजों की, जो आपने एसेट को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में और लाइबिलिटीज को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, राइट। इसी तरह से लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम वापस रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स हमने बेची, डेटर्स 15,000, प्लांट 30% डिस्काउंट। तो एसेट को बेचा तो क्रेडिट साइड पे दिखाओ, डेटर्स 15,000, प्लांट हमारा कितने का है 80,000, जिस पर हमें 30% डिस्काउंट पर बेचना पड़ा। तो 30% इसका कितना हो गया, 80,000 का 30% हो जाएगा 24,000। मतलब हमने 80,000 माइनस 24,000, 56,000 में इसको बेचा। इसके बाद स्टॉक को हमने बेचा नहीं है, पार्टनर्स ने टेक ओवर किया, और आपके जो शेयर्स हैं वो आधे शेयर्स आपने मार्केट में बेचे किस अमाउंट पर, 16 रुपीज के हिसाब से। तो 1500 शेयर्स आपने 16 रुपीज के हिसाब से 24,000 के मार्केट में बेचे। तो ये 3 एसेट्स हैं जो आपने मार्केट में बेची और 95,000 रुपीज आपको रिसीव हुए। ये पैसा आपको मिला तो आपको कहाँ दिखाना है, साथ के साथ बैंक अकाउंट में। आपकी बैलेंस शीट में कहीं पर भी कैश या बैंक अकाउंट नहीं है,
तो आप या तो यहाँ पर कैश लो या बैंक लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप बैंक लो। जब कुछ नहीं दिया तो हम ये मानते चलेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट है। तो एसेट को बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 95,000, और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी टू रियलाइजेशन अकाउंट 95,000। अब वापस आ जाओ, आपने जो एसेट बेचे मार्केट में वो तो आप पोस्ट कर चुके, लेकिन कुछ एसेट है जो पार्टनर्स ने खरीदी है, जैसे स्टॉक 36,000 का, वो पी और क्यू ने आपस में आधा आधा बांटा। तो 36,000 का आधा 18,000 पी ने लिया, आधा 18,000 क्यू ने लिया। इसी तरह से आपके 3,000 में से 1,500 शेयर्स आपने मार्केट में बेचे, और बाकी के आधे शेयर्स पी और क्यू ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए। तो 1,500 शेयर्स रेट तो 16 रुपीज के हिसाब से ही लिए हैं। किसको कितने मिले? पी को 900 शेयर्स और क्यू को 600 शेयर्स। उस हिसाब से इन दोनों ने इन एसेट को टेक ओवर किया। तो टोटल मिलाकर के इनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बाय पीस कैपिटल अकाउंट। स्टॉक एंड शेयर इसने दोनों ले गए हैं, दोनों खरीदे हैं 32,400 के, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 27,600। इन दोनों की आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है और पोस्टिंग भी करनी है। तो ये जर्नल एंट्री हो गई, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो सबसे पहले बैलेंस लिखो। बाय बैलेंस बीडी 1,20,000, 95,000, 5,000। अब इन दोनों ने एसेट को खरीदा जिसकी पेमेंट नहीं की, तो डेबिट साइड पे लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,400, 27,600। एसेट्स के बाद अब बारी आती है लाइबिलिटीज की, और लाइबिलिटीज की पेमेंट आप दिखाओगे कहाँ? डेबिट साइड। अब हमारा एक क्रेडिटर है 50,000 का, जो कि मोटर कार को खरीद रहा है। मोटर कार जो हमारी रह गई थी 75,000 की, इसको ये क्रेडिटर लेकर के हमारा अकाउंट क्लियर कर रहा है। फुल सेटलमेंट में अकाउंट क्लियर हो रहा है। अब आपको इसे और कैश में पेमेंट नहीं करनी। तो एक तरह से 50,000 रुपीज का क्रेडिटर अगर ये मोटर कार खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये मोटर कार की वैल्यू क्या लगा रहा है? 50,000। आपने इस मोटर कार को 50,000 रुपीज में इस क्रेडिटर को बेचा, तो ये क्रेडिटर आपको 50,000 रुपीज देता और आप भी इसको वापस 50,000 रुपीज देते। तो 50,000 रुपीज लेकर के आप कहाँ दिखाते? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर। और यही पेमेंट सेम क्रेडिटर को आप एज अ लाइबिलिटी पेमेंट करते, वो आप दिखाते कहाँ? डेबिट साइड पर। तो जब सेम पर्सन के साथ सेम अमाउंट में आप डील कर रहे हो, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर सेम अमाउंट आने वाली है, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसे हम कहेंगे कि एक एसेट एक लाइबिलिटी के साथ सेटल हो गई, बाहर की बाहर, हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो मोटर कार है ये भी रियलाइजेशन अकाउंट का ही हिस्सा है, और क्रेडिटर ये भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है। इसको बेचने का पैसा भी यहीं पर लिखा जाता और क्रेडिटर की पेमेंट भी यहीं लिखी जाती। तो ये दोनों की सेम अमाउंट ही आप लिखने वाले थे, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर ये रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा किसी और एसेट या लाइबिलिटी के साथ सेटल होता, तो हम इसको यहाँ पर अलग से शो करते। जैसे कि किसी पार्टनर ने कोई एसेट को खरीदा, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, वो एक अलग लाइबिलिटी है जो कि आप बाहर सेटल करोगे। राइट? आई होप आपको समझ में आ गया। अब हमारे क्रेडिटर 50,000 के खत्म हो गए, बाकी कितने बचे? 70,000 के टोटल क्रेडिटर में से 50,000 सेटल होने के बाद 20,000 के क्रेडिटर्स जो कि आपने 2% डिस्काउंट पर सेटल किया, तो 2% डिस्काउंट 400 माइनस होने के बाद 19,600 की आपने पेमेंट की क्रेडिटर्स को। इसके बाद और क्या रहता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिर्फ आपको लिखना है, उसके बाद भूल जाना है। ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक प्रोविजन था। और अगर आपके बैड डेट्स होते तो भी आपको यहाँ पर एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ लिख करके भूल जाना है। अब आपका रह गया बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है कि हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं? अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसे क्या मान के चलोगे?
कि जो अमाउंट लिखी है वो हमने पूरी की पूरी पेमेंट की, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। अब मिसिस पीज लोन, इसका क्या हुआ? इसके बारे में लिखा है कि पी जो पार्टनर है वो अपने वाइफ का लोन टेक ओवर कर रहा है, फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है। तो एक बार इसको भूल जाओ। इसके अलावा हमने एक्सपेंसेस 6,000 की पेमेंट की, वो आप यहाँ लिखो। तो जो आपने बैंक से पेमेंट की है उसे आप यहाँ पर दिखाओ। टोटल 37,600 हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की, जिसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। साथ के साथ पोस्टिंग करो बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 37,600। अब जो आपकी एक लाइबिलिटी रह गई मिसिस पीज लोन, और जो पी पार्टनर ने टेक ओवर की, फर्म की लाइबिलिटी को पार्टनर ने टेक ओवर किया तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे टू पीस कैपिटल अकाउंट 25,800। इसकी भी जर्नल एंट्री बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। साथ के साथ कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 25,800। सब कुछ करने के बाद सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज आपकी कवर हो गई। अब यहाँ पर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब लॉस 44,400, जो कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। लिखोगे कहाँ? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे, ताकि टोटल दोनों साइड का सेम हो जाए। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स पी 22,200, क्यू 14,800, आर 7,400, एंड में लिखो टोटल। अब जो ये लॉस ट्रांसफर किया है इसकी भी जर्नल एंट्री बनेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,200, 14,800, 7,400। सब कुछ करने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो भी तो रहता है, इसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इन तीनों के अकाउंट में ये पैसा डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, एक तरह से खर्चा है। तो इन तीनों के अकाउंट में डेबिट करो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 42,000, 28,000, 14,000। अब जो बैलेंस आएगा वो हम इन तीनों को पेमेंट करेंगे। तो पी का क्या बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब हम उसको पेमेंट करेंगे 49,200। इसी तरह से क्यू का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम। इसमें से डेबिट साइड का माइनस करने के बाद बैलेंस 24,600 आपको पे करना है। लेकिन आर का जो है वो डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उससे पैसा हमें लेना है 16,400, एंड में लिखो टोटल। अब आ रही है कि आपको इसको जर्नल एंट्री में भी लिखना है। पहले तो वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की एंट्री बनेगी कि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद हमने आर से पैसा लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों पार्टनर को पेमेंट की तो पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे पोस्टिंग करनी है आपको, तो कहाँ लिखोगे? आर से पैसा लिया डेबिट साइड पर टू आर्स कैपिटल अकाउंट 16,400, और इसके बाद आपने दोनों पार्टनर्स को पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। अगर डिफरेंस आता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है। अगर इसी सॉल्यूशन को इंग्लिश में देखना चाहते हो तो सेटिंग का बटन प्रेस करो और ऑडियो ट्रैक में इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।